मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आप अपने जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहें। दोस्त, मैं कल बताया था कि हम आप सबके लिए फार्मूला का हम ट्रिक बताने वाले हैं। मैं उसी बात पे लेकर के, उसी मुद्दा को लेकर के मैं आया हूं। और 10th के बच्चों के लिए जो त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है, हम फार्मूला को रटवाएंगे नहीं, छपवाएंगे नहीं, बल्कि माइंड में सेट करवाएंगे। दोस्त, माइंड में आपका सेट करवाएंगे। इसीलिए आप ये वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। आप सब शुरू से लास्ट तक बने रहें और ध्यान पूर्वक, ध्यान लगाकर, मन लगाकर इसे जरूर देखें शुरू से लेकर के लास्ट तक। आपको हम बोलते हैं, इतना विश्वास देते हैं कि आपको फार्मूला बनाने के लिए आपको कहूं जाने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको देखें, आप अपने माइंड में फार्मूला को सेट कर लें। ठीक है, तो अपने मुद्दे पे चलते हैं। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे और अपने बात करेंगे अपने मुद्दे पे कि आज का टॉपिक क्या है। तो त्रिकोणमिति का फार्मूला निकालना है। किससे? ट्रिक से। और लिखवाएंगे नहीं, छपवाएंगे नहीं, रटवाएंगे नहीं, बल्कि माइंड में सेट करवाएंगे। दोस्त, आपको माइंड में आपका सेट करवाएंगे फार्मूला। हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में छप जाएगा फार्मूला। तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए आते हैं त्रिकोणमिति पे। देखिए, हम पहले बेसिक सा कुछ बात कर लेते हैं। बेसिक सा हम पहले बात कर लेते हैं कि बेसिक्स इसका क्या है। जैसे यहाँ देख रहे होंगे कि त्रिकोणमिति, यहाँ दिख रहे होंगे त्रिकोणमिति, इसका इंग्लिश होता है ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रि, यहाँ त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है क्या? तीन। त्रि का मतलब तीन। अब कोण मतलब होता है एंगल। कोण मतलब क्या होता है? एंगल मतलब कोण होता है। और मिति, मिति का मतलब होता है मापना। मिति मतलब क्या होता है? मापना, मापना। अब यहाँ समझ रहे होंगे कि त्रिकोणमिति, त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण और मिति मतलब मापना। मतलब तीन कोण को मापना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे मान लिया जाए, देखिए सबसे पहले एक बात और है कि त्रिकोणमिति का जब मैथ आए, चाहे फार्मूला निकालने का आए, तो आप सबसे पहले समकोण बनाइएगा। तो देखिए समकोण कैसे बनेगा। जैसे ये हो गया, ठीक है, समकोण हमेशा 90 डिग्री का बनता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और यहाँ देखिए कि जो ये वाला देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे होंगे, तो इस तरह से जब देखिएगा तो ये हो गया आपका क्या? समकोण हो गया। ये क्या हो गया? समकोण हो गया। अब यहाँ देखिए जो ये खड़ा वाला है, ये 90 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये वाला कोण जो है 45 डिग्री का है और ये वाला कोण कितना है? 45 डिग्री का है। तो इसी पे हम बात करते हैं कि हम सबसे पहले आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखिए कहता है कि त्रिकोणमिति कहते किसको है। ठीक है, त्रिकोणमिति कहते किसको है, जो समझिए कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिससे कोणों की माप, मतलब जिसमें कोणों की हम क्या करते हैं? कोण को मापते हैं। ठीक है, कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। उसको क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू? त्रिकोणमिति कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ समझेंगे कि इसका फार्मूला निकालने का बता रहे हैं। ये आगे चलते हैं, तो आगे चलते हैं सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। क्या बना लेंगे? समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब यहाँ देखिए समकोण त्रिभुज बना लिए। यहाँ नाम दे दीजिए। आपको हम शुरू में भी बताए थे कि आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, या तो ABC दीजिए, या तो PQR दीजिए, MNO दीजिए। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हम नाम देते हैं ABC। ठीक है, A और ये है क्या? B और ये क्या है? C। आपको हम बताए थे कि बाबू बताओ कि अगर हम थीटा से मानते हैं, अगर हम थीटा से मानते हैं, तो बताओ इसमें कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार कौन होगा? कर्ण कौन होगा, लंब कौन होगा और आधार होगा। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि हम एक ट्रिक बता रहे हैं, TRIC के ट्रिक। यहाँ देखिएगा कि ये चीज आपको माइंड में ध्यान रखिएगा
देखिएगा 3 गोल कॉलम बनाते हैं। ये आपका 1 2 3 4 5 6 घर बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए 3 याद रखिएगा, एल 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 ए एल, कक्का के ए। यहाँ देखिएगा, ये आपको ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और देखिएगा कि एक चीज क्या है, ये देखिए पी बी पी एच एच बी, ठीक है। ये 2 ट्रिक याद रखिएगा आप, ट्रिक, ठीक है। 2 चीज आपके लाल बटा कक्का और पी बी पी एच एच बी, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखिए थीटा के द्वारा कर्ण तो बाबू ये होगा, हम बोले थे, पहले भी समझाए थे। और यहाँ देखिए ये क्या होगा, लंब होगा। ये क्या होगा, लंब होगा। और ये क्या होगा, आधार होगा। ये क्या होगा, आधार होगा। तो आप बताओ, यहाँ देखिएगा कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट को आपको माइंड में सेट रखना। ले लाल बटा कक्का या पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी। चलिए एक बार फिर बोलिए, लाल एल एल के ए, लाल बटा कक्का पी बी पी एच एच बी, मतलब पंडित बोले पंडित से, हरा हरा बोल। ये 2 चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि आपकी तैयारी, अब चलते हैं आगे की ओर। देखिए कह रहा है कि हम बैठाते हैं कुछ, ठीक है, कुछ हम बैठाते हैं, नहीं हटेगा, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये आप समझ में आया होगा। यहाँ देखिए चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज, देखिए ए है, बी है और ये सी है। चलिए, तो ये तो कर्ण है बाबू, ये क्या है, कर्ण है। ये क्या है, लंब है। और ये क्या है, आधार है। ये क्या है, आधार है। चलिए, तो अब यहाँ देखिए सबसे पहले कि हम एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ देखिए ए से लेकर के ए और बी, ए और बी, यहाँ देखिए ए और ए बी, ठीक है, ए बी। अब यहाँ देखिएगा फिर क्या है, त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ठीक है। ए बी, एक त्रिभुज का रेखा हुआ ए बी, एक है बी सी, बी सी, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या बचा, ए और सी, ए और सी। बताओ ए बी का नाम क्या है बाबू, ए बी का नाम क्या है, लंब है। ए बी, ए से लेकर के बी तक का क्या है, लंब है, उसका नाम क्या है, लंब है, उसका नाम क्या है, लंब है। बीसी का क्या नाम है बताओ, आधार है। बीसी का क्या नाम है, आधार। और एसी का क्या नाम है, एसी का नाम क्या है, कर्ण है। एसी का नाम क्या है, कर्ण है। अब देखो आगे चलते हैं, इसी में आगे चलते हैं कि हम यहाँ देखो ए बी को क्या दिए, ए बी को लंब दिए, बीसी को क्या नाम दिए, आधार दिए, और एसी को क्या दिए, कर्ण दिए। तो यहाँ आप शॉर्ट में चलते हैं, इसको शॉर्ट लिखना है, एल लिखना है। एल मतलब लंब, एल मतलब क्या हो गया, लंब। और ए मतलब क्या हो गया, आधार। और के मतलब क्या हो गया, कर्ण। ये शॉर्ट हुआ, ठीक है, लंब, आधार और कर्ण। ये ध्यान दीजिएगा। एल ए बी को त्रिभुज एबीसी में चले हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में चले हैं। तो ए बी को क्या कहे, लंब कहे, बीसी को क्या कहे, आधार कहे, और एसी को क्या कहे, कर्ण कहे। अब चलिए, तो इसी चीज को हम लिखे हैं, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाए हैं, इसी चीज को लिखे हैं। अब चलते हैं आगे चलते हैं। देखिए आगे हम निकाल रहे हैं कि अब यहाँ देखिए लंब को क्या चीज से, एक बार ध्यान दीजिएगा कि हम डिनोट करते हैं। जैसे लंब के, मान लिया लंब हमको नहीं देना मन होगा हिंदी में, हम इंग्लिश में कोई वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो लंब को क्या चीज से करते हैं, लंब का सिंबल क्या है, पी है बाबू। लंब का सिंबल क्या है, पी है। आधार का सिंबल क्या है, बी है। और कर्ण का क्या है, कर्ण का क्या है, एच है, ठीक है, एच है। अब यहाँ देखिए लंब को क्या चीज से करते हैं, पी मतलब परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस मतलब आधार, और सी कर्ण है। कर्ण क्या है, एच है, एच मतलब हाइपोटेनियस, ठीक है।
एच मतलब हाइपोटेनियस, या ध्यान दीजिएगा ए बी को लंब कहते हैं, लंब को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। बी सी को आधार कहते हैं, आधार को ए से लिखेंगे। और ए सी को क्या कहते हैं के, और इसका क्या चीज से डिनोट करते हैं एच से, मतलब हाइपोटेनियस। बी मतलब आधार बेस, और पी मतलब परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। इतना चीज आपको जब ध्यान आया होगा तो अब हम चलते हैं फार्मूला की ओर। बताओ कर्ण, हमको निकालना है कर्ण, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब आप बचपन में लड़ाई करते होंगे तो देखते होंगे कि मान लिया जाए कोई बड़ा है आपको मार दिया, और जब आपको मार दिया तो आप दो दोस्त मिल करके उसको क्या करते हैं, पटक देते हैं। उसको क्या करते हैं, पटक देते हैं। तो बताइए आप दोनों मिल करके एक के पटके, ठीक है। दोनों मिल करके एक के आप मतलब धज्जी धज्जी उड़ा दिए, तो क्या हो गया, वो हो गया कर्ण। मतलब आप दोनों मिल करके, जैसे दोनों मिले लंब और आधार मिल गए और किसको दबोच दिए, तो कर्ण को। उसी चीज को इसमें करना है, ठीक है। जैसे कर्ण बराबर फार्मूला आपको बताएगा कि अगर कर्ण निकालना होगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, दोनों दोस्त को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। दोनों दोस्त को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो हम चलते हैं कर्ण स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, मतलब दोनों जोड़िए, दोनों को क्या करना, ऐड कर देना है। मतलब लंब स्क्वायर और प्लस क्या, आधार स्क्वायर, ठीक है। मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो गया। आप बताओ अगला किसको निकालना है, लंब को निकालना है। लंब स्क्वायर मतलब लंब स्क्वायर बराबर क्या निकालना है, तो बताओ। अभी कुछ नहीं करना है, अभी बड़ा वाला में से बताओ, दोनों लड़ा था तो बताओ जब लड़ा होगा तो फिर बाद में चल करके बड़ा कोई साथ देगा, नहीं देगा, तो उसको क्या करेगा, मतलब उसको छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब क्या हो गया, हट जाना। हट जाने का मतलब क्या हो गया, घाट जाना, मतलब घटाव, ठीक है। तो यहाँ देखिए लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब कर्ण में से क्या को करेंगे, कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होगा, आधार स्क्वायर होगा। आधार स्क्वायर होगा। अब किसको निकालेंगे, आधार स्क्वायर। क्या निकालेंगे, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बड़के में से, मतलब कर्ण स्क्वायर और माइनस क्या होगा, लंब स्क्वायर। या ध्यान में है ना कि मतलब एक फार्मूला आपको हो गया, तीन फार्मूला बन गया, ठीक है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 हो गया। चौथा फार्मूला हम करते हैं, देखिएगा। एक चीज आपको ध्यान में आया होगा कि हम जब किसी चीज पर से स्क्वायर को हटाते हैं तो उसका क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, ठीक है। एक पट्टी से हम स्क्वायर हटाएंगे तो वो पट्टी क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो इसी चीज को इसमें करना है, मतलब इस कर्ण पर से हम रूट हटाते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करेंगे, रूट चढ़ाना। मतलब कर्ण बराबर रूट, इसी चीज को लिख देना है, लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। शॉर्ट में लिखते हैं बाबू, ठीक है। चौथा 5वां नंबर में बताओ, लंब पर से हर स्क्वायर को हटाएंगे, लंब पर से हटाएंगे तो क्या होगा, लंब पर से हटाएंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब बताओ छठा नंबर, बताओ लंब, छठा नंबर क्या है, आधार है ना। आधार बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये है देखो कि मतलब 3 से 6 फार्मूला आपको बन गया, ठीक है। 3 से क्या बन गया, 6 फार्मूला। मतलब एक पर से एक स्क्वायर वाला फार्मूला बना 3 गो, अब 3 गो पर से स्क्वायर को हटा दिए तो ये 3 गो बन गया। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब करते हैं कि अब बताओ लंब को तुमको नाम क्या दिया है बाबू, लंब को नाम दिया है AB, आधार को दिया है BC और कर्ण को दिया है AC। मतलब कर्ण बराबर फार्मूला निकाल रहे हैं, कुछ नहीं अंक में ABC में निकालेंगे, ठीक है। ABC में निकालेंगे, मतलब AC ना है कर्ण,
AC स्क्वायर बराबर बताओ, जल्दी बताओ तो क्या होगा, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसी चीज होगा, सिर्फ हिंदी वाला लिख करके नहीं, क्या ना लिखेंगे, हिंदी ना लिख करके क्या लिखेंगे, AB के रूप में, AC के रूप में और BC के रूप में लिखेंगे। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये दोनों को जोड़े थे ना, ये दोनों क्या है, AB, मतलब AB स्क्वायर जोड़ क्या होगा बाबू, BC स्क्वायर। फिर बताओ AB स्क्वायर बराबर क्या होगा, AC स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा, BC स्क्वायर। अब बताओ BC है ना, हाँ अगला BC है, BC है ना, बताओ, हाँ BC है, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर क्या होगा बाबू, AC स्क्वायर, AC, अरे यार सॉरी गलती हो गया, AB ना है, AB निकाल रहे थे ना, तो इससे निकालेंगे AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब BC स्क्वायर बताए तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। समझ में आया, आपको आया होगा। अब बताओ इसी चीज को, मतलब 6 के बाद कितना होगा, 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा। अब 10 वाला दिखाओ, बताओ, कुछ नहीं करना है, इस पर से स्क्वायर को क्या करना है, हटा देना है, स्क्वायर को हटा देना, जैसे ये बना है। तो बताओ AC बराबर क्या होगा, रूट अंदर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 11 फॉर्मूला बताओ, AB है, AB बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब बताओ 12 फॉर्मूला बताओ, BC बराबर क्या होगा, रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस क्या होगा बाबू, बताओ, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ 3 नीचे आ जाता है तो इसको हम देखिए ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, 11 नंबर को हम इसको मिटार करके लिख देते हैं, 11 नंबर और 12 नंबर, मतलब 11 नंबर देखिए, 11 नंबर ये 11 नंबर है AB बराबर है रूट अंदर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। फिर है BC, फिर क्या 12 नंबर है BC है, बराबर क्या होगा, अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। देखिए नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लेना जरूरी है, उचित है। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए ये तो आपको समझ में आया, ये बेसिक सा फॉर्मूला था, लेकिन अब जो आएगा ना, जैसे अब आएगा जो तो बहुत वेस्ट है। ठीक है, लेकिन इतना से हम बताए ना, 12 में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में आ जाता है, तो इसीलिए इसको एकदम गौर से पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, आधार लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण बराबर अंदर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर अंदर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर, मतलब AC किसको बोल रहे हैं, कर्ण को बोल रहे हैं। यही फार्मूला, अगर 3 फार्मूला आपको याद है तो आप 12 फार्मूला आसानी से याद कर लीजिएगा। इसीलिए 3 फार्मूला को आपको ध्यान देना है। देखिए पूछने वाला को माइंड सेट कीजिएगा कि अगर पूछ रहा है स्क्वायर से तो रूट नहीं चढ़ेगा, अब पूछ रहा है स्क्वायर से तो रूट नहीं चढ़ेगा, लेकिन पूछ रहा है स्क्वायर हटा करके पूछ रहा है तो रूट चढ़ेगा। ठीक है, यही चीज को आपको ध्यान रखना है बस। तो अब चलते हैं आगे। देखिए अब यहां से हम चलते हैं, क्या यहां से चलते हैं, देखिए निष्पत्तियां, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, निष्पत्तियां होते हैं 6 निष्पत्तियां। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 होते हैं तो यहाँ देखिए 6 कौन होते हैं, साइन थीटा होते हैं, दूसरा होते हैं कॉस थीटा, तीसरा होते हैं टैन थीटा, चौथा होते हैं कॉट थीटा,
पांचवा होते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। छठा होते हैं कॉसेक थीटा, ठीक है। छठा कितने होते हैं? कॉसेक थीटा। छठा होते हैं COSEC, कॉसेक थीटा। अब यहां देखिएगा तो साइन जो दोस्ती करेगा, साइन दोस्ती करेगा कॉसेक से, ठीक है। साइन दोस्ती करेगा कॉसेक से, कॉस करेगा सेक से, कॉस करेगा सेक से, और टाइन करेगा कॉट से, टाइन करेगा कॉट से। तो यहाँ देखिएगा जब आपको तीन फार्मूला आपको याद रहेगा तो आप तीन फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। तीन फार्मूला जब आपको याद होगा तो तीन फार्मूला आपको अपने से याद होगा। तो हम बताइए कि ये वो ट्रिक बताए थे, यहाँ देखिए ये वाला बताए थे, याद है? ये वाला ट्रिक बताए थे कि लाल बटा कक्का, ठीक है। लाल बटा कक्का, LAL, KKL। यहाँ देखिए देखिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 बताए थे ना बाबू। तो 6 कौन कौन होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अब यहाँ देखिए लाल बटा कक्का हम बोले हैं तो ये हो गया साइन, ये क्या हो गया? साइन, ठीक है। ये हो गया कॉस, ये क्या हो गया? कॉस, मतलब थीटा लगा दीजिए सबका आगे। और ये हो गया टैन, ये हो गया टैन थीटा। अब यहाँ देखिए अब इसको उलट देंगे तो हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। आप बताओ एल मतलब लंब, एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार। तो बताओ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? ये मतलब आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या होगा? लंब बटा आधार। समझ में आया? अब इसी को पलट दीजिए, मतलब तीन को तो आपको टैन मालूम हो गया, कॉट के बताओ तो इसको पलट दो। तो कॉट थीटा बराबर ई वाला को ऊपर कर दो, वाला के नीचे कर दो, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो बताओ सेक थीटा का क्या होगा? तुम बताओ। सेक को पलटो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। कौशिक के पलटो, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। बताओ इतना सा ट्रिक छोटा था कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। देखिए ये तीन को तो सीधा समझ रहे हैं कि साइन थीटा एल बटा के मतलब लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा ए बटा के मतलब आधार बटा कर्ण, टैन थीटा एल बटा ए मतलब लंब बटा आधार। अब इसी को क्या कीजिए? पलट दो, मतलब पलट दो। ऐसे करो ना भाई, ऐसे पलट दो, ऊपर के कर दो नीचे एल कर दो, ठीक है। फिर ऊपर के कर दो नीचे ए कर दो, फिर ऊपर ए कर दो नीचे एल कर दो। अब बताओ कि साइन ये टैन न था, कॉट होगा, बोलो कॉट हुआ, कॉट सेक कॉसेक। तो बताओ कॉट के बोलो आधार बटा लंब, सेक के बोलो कर्ण बटा आधार, और कौशिक के बोलो कर्ण बटा लंब। यही है और कुछ नहीं है। इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। आपको इससे पता चल रहा होगा लाल बटा कक्का और लाल बटा कक्का, इसको बोलेंगे लाल बटा कक्का, यह ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए माइंड में सेट रखना इसको। बताओ अब साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। पहला निष्पत्तियां साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। तो बोलो लंब को क्या चीज से डिनोट करते हैं? लंब को P से, कर्ण को H से, मतलब P बटा H। कॉस थीटा बताओ, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा क्या? कर्ण। अब बताओ आधार को क्या से करते हैं? आधार को B से, कर्ण को H से। बताओ सेक थीटा, अरे टैन थीटा बताओ, टैन थीटा बताओ। टैन थीटा के क्या लिखे थे? लंब बटा आधार। टैन थीटा को क्या लिखे थे? लंब बटा आधार। लंब को क्या से करते हैं? P से, और आधार को B से, मतलब P बटा H। बताओ कॉट के बताओ, कॉट
COT कॉट थीटा। बताओ, कुछ नहीं करना है, कॉट का उल्टा टैन होता है, तो टैन को क्या लिखे, लंब बटा आधार, तो इसको उलट दो, आधार बटा लंब, आधार बटा क्या, लंब। तो बताओ आधार को क्या चीज से सूचित करते हैं, आधार को B से और लंब को P से, मतलब B बटा P। बताओ सेक के बताओ बाबू, सेक, सेक थीटा को बताओ, सेक किसका है दोस्ती, बताओ जल्दी, कॉस, कॉस का दोस्ती किससे है, सेक का, तो कॉस का बताओ, आधार बटा कर्ण, तो पलट दो, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा क्या, आधार। तो बताओ कर्ण को क्या से डिनोट करेंगे, कर्ण को करते हैं H से, आधार को करेंगे B से, मतलब H बटा B। एक और बच गया ना, एक क्या बच गया, कौशिक, COSEC, कौशिक थीटा। बताओ COSEC कौशिक थीटा। बताओ साइन के उल्टा ना कौशिक है जी, साइन के उल्टा ना कौशिक है। तो बताओ साइन को क्या लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, तो इसको क्या लिखेंगे, कर्ण बटा लंब। कर्ण को क्या से डिनोट करते हैं, कर्ण को H से, लंब को P से। अगर नहीं समझ, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख देते हैं COSEC, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, मतलब H बटा P, H बटा P। लिख लीजिए, लिख लीजिए। इतना आसान ट्रिक है ना कि आपको समझिए कि एक बार देख लेने के बाद एकदम आप इसको छोड़ के तो एकदम नहीं आइएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, पहले निष्पत्तियां तो आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 हैं तो कौन कौन है, साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा बताओ, साइन थीटा हम अभी बताए थे, ये वाला ट्रिक बताओ, ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक बताओ, यही ट्रिक से तुमको बनाना है बाबू, ठीक है। ये है मतलब एल लाल के एल। बताओ ये जो सीधा रूप में समझेगा, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, इसको उलट देगा तो बताओ कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, सीधा रूप में। चलो सीधा रूप में बोलो एक बार, साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, सीधा रूप में बोलो साइन कॉस टैन। फिर उलट के बताओ कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां खत्म, 6। अब बताओ सबको उलटो, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब, कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। आप बताओ तुमको ये हिंदी में ना लिखना है तो P बटा H लिख दो। बताए भी थे कि कर्ण को सूचित करते हैं H से, लंब को करते हैं P से और आधार को करते हैं B से। कुछ नहीं, वही चीज है, या तो हिंदी में लिखो या तो सिंबल में लिखो, वो तो आप पर डिपेंड करता है। तो आप तो हम तो कह देते हैं कि आपको से कैसहू लिख सके चलाइएगा, आप तो छोड़ के एकदम नहीं आइएगा। ये तो आपको गारंटी है कि आप छोड़िएगा तो एकदम नहीं। कहा जाता जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं, समझे, जब तक तोड़ेंगे भी नहीं तो जब तक छोड़ेंगे भी नहीं। तो वही चीज है कि हम आपको सिखा दिए तो आप तो फोड़ के चलाइएगा। तो यही था। आगे देखिए, आगे क्या कहता है कि अगला है, इसी चीज को है, कुछ ज्यादा नहीं है, समझ में आएगा, मिटाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए, अब इसको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा को देखो, साइन थीटा बराबर, बोलो साइन थीटा किसका दोस्ती है बाबू, कौशिक का। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कौशिक थीटा।
आप बताओ तो कौशिक थीटा बराबर क्या होगा? पहला क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है कौशिक COSC कौशिक थीटा बराबर होगा किसका? बताओ कौशिक साइन कौशिक का है तो कौशिक साइन का होगा 1/sin थीटा 1/sin थीटा। आप बताओ तीसरा नंबर कॉस, यह नहीं उग रहा है बात यहाँ है। बताओ अब इसका तीसरा फॉर्मूला देखो साइन थीटा इंटू COSEC कौशिक थीटा, दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1, इसको इंटू की जगह पर गुणा भी भेज सकते हैं। चौथा नंबर बताओ, चौथा नंबर कह रहा है कि कॉस थीटा बराबर COS, अगला है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बताओ कॉस किसका दोस्ती है बाबू? सेक का, तो मतलब कॉस थीटा बराबर हो गया 1/सेक थीटा। ठीक है, अब बताओ सेक मतलब पांचवा, सेक थीटा बराबर क्या होगा? सेक हो जाएगा कॉस का 1/कॉस थीटा। आप बताओ दोनों का क्या करेंगे? गुना करेंगे, कॉस थीटा गुने सेक थीटा। छठा नंबर कॉस थीटा गुने सेक थीटा, बताओ दोनों का क्या करेंगे तो 1 आएगा। कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। अगला क्या है? tan थीटा है। अगला छठा नंबर, सातवां नंबर tan थीटा बराबर बताओ 1/tan किसका दोस्ती है? कॉट का, तो 1/कॉट थीटा। ठीक है, आप बताओ 8 नंबर कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर बताओ 1/ कितना होगा? tan थीटा 1/tan थीटा। 9वां नंबर बताओ, 9 नंबर कितना है? बताओ दोनों का गुना कर दो, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर कितना होगा? 1 होगा। अब बताओ 9 को तो बन गया, tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। अब एक और देखो tan थीटा का एक और फार्मूला होता है 10 नंबर में, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा क्या होता है? आधार। अब यहाँ देखो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार तो जानते हैं, लेकिन tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बताओ tan को जब निकल गया तो कॉट नहीं निकाल दीजिएगा, कॉट थीटा बराबर उलट दीजिए कॉस थीटा बटा साइन थीटा। समझ में आया? मतलब tan थीटा का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, पहला तो होबे करता है, इसका है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो कॉट को पलट दीजिएगा तो tan आ जाएगा। मतलब tan थीटा इंटू अब tan थीटा सेक थीटा, ये तो दो फॉर्मूला आपको मालूम होगा। एक फॉर्मूला और लिख लीजिए 12 नंबर लिख लीजिएगा, tan थीटा बराबर सेक थीटा और बटा कौशिक थीटा, सेक थीटा बटा कौशिक थीटा। ये आपको, आप इसको कॉट के उलट दीजिएगा। 13 नंबर कॉट थीटा बराबर उलट दीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर, इसको ऊपर कर दीजिएगा। मतलब COSEC कौशिक थीटा और बटा सेक थीटा। देखिए 13 फॉर्मूला आपको हम बताए। आप यहाँ देखिए ये छाप लीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए काची करना है इसको बनाने के लिए कि साइन दोस्ती किससे किया है? तो कौशिक से, तो साइन का उल्टा हो गया 1/कौशिक थीटा, कौशिक का हो गया 1/साइन थीटा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो उसका आंसर कितना होगा? 1 होगा। फिर कॉस, देखिए कॉस दोस्ती किया सेक से, तो कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। पता होता सेक किससे करेगा? तो कॉस से करेगा, ये दोनों को गुना किए तो 1 आया। tan थीटा कॉट से दोस्ती किया, यहाँ देखिए tan कॉट से किया ना, तो tan थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब tan थीटा गुने कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1। और बताओ tan थीटा का हम एक और फॉर्मूला बताए थे शुरू में कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, लेकिन इसको एक और फॉर्मूला होता है कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और tan थीटा बराबर होता है एक सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा। तो कॉट थीटा का क्या? कॉट है जो टैनिक है तो दोस्ती है जी, कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये मालूम रहेगा ना तो आप सब भी निकाल दीजिएगा। देख रहे हैं ना कि
किससे दोस्ती करेगा वही चीज तो आ रहा है, इसको छाप लीजिए। देखिए आगे चलते हैं। अगर ज्यादा बोझ लगे तो उसको स्पीड बढ़ा करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए साइन स्क्वायर, अगर स्क्वायर में चलते हैं पहला नंबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ कुछ नहीं पहले अच्छी से कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा बाबू 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा। तो यहां से निकाल देंगे दूसरा नंबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। बताओ साइन स्क्वायर थीटा बराबर तुम ही निकालो क्या होगा 1 माइनस कॉस है जो ऊपर टी जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये निकाल गया दूसरा नंबर। तीसरा नंबर देखो बाबू, तीसरा नंबर क्या कहता है, पहला हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछेगा तो क्या होगा, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। चौथा नंबर देख लो बाबू, चौथा नंबर क्या कहता है कि चौथा नंबर क्या कहता है कि चौथा नंबर मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां देख लो 1 माइनस क्या कहता है, ठीक है। देखिए रुकिए, कोई दोस्त आ गए थे। देखिए यहाँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक और देखते हैं पांचवा नंबर कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, tan किससे दोस्ती, देखिए tan 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब छठा नंबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, सातवां नंबर tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप ही इससे बताइए कि क्या लिखेंगे। tan स्क्वायर थीटा बराबर लिखेंगे, यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो पहले से है ही है, सेक स्क्वायर थीटा पहले से है और 1 कहाँ जाएगा ऊपर टी, तब -1 हो जाएगा। 8 नंबर में क्या कहता है, क्या tan स्क्वायर थीटा में लिखे, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब देखिए 8वां नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे बाबू बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या कौसेक COSEC कौसेक स्क्वायर थीटा। 8वां नंबर है ना, 9वां नंबर लिखो कौसेक स्क्वायर थीटा। अब बताओ कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ पहले से तो कौसेक है ऊपर टी जाएगा तो 1, मतलब कौसेक स्क्वायर थीटा COSEC
COSEC कॉसेक का स्क्वायर थीटा और -1, मतलब कॉट स्क्वायर, यहाँ कॉट से कॉट रह गया, ठीक है, और कॉट से कॉट रह गया, वहां से कॉसेक तो पहले से था, इधर से कौन जाएगा 1 तक, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और 10 नंबर में देखो, 10 नंबर में देखो क्या कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक COSEC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो कॉट थीटा, कॉट 11 नंबर में देखो, अब 11 नंबर में क्या होता है कि कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर हो गया अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 12 नंबर में देखो कि साइन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर की 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 13 नंबर में देखो बाबू कि अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1। तो यही चीज है, इतने फार्मूला को आपको देखना होगा। और एक फार्मूला बच गया आपको त्रिकोणमिति में, क्या जो घर वाला रहता है ना, 90 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, ये तो हम एक अच्छे ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। ये लेंदी क्लास चला गया, ज्यादा देर तक क्लास चला गया, आपको भी मन नहीं लगेगा, तो हम अगला दिन बात करेंगे, तो आपको हम क्लास मतलब ऊपर उला को पूरे कर देंगे, पूरा फिनिश कर देंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को जोड़ दिया तो क्या हुआ 1 हुआ। तो फिर यहाँ से साइन स्क्वायर आया तो ऊपर टी कहाँ 1 गया और ऊपर टी कॉस गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस साइन गया ऊपर टी, बताइए साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। आप बताओ कैसे हुआ कॉस स्क्वायर थीटा, तो O1 माइनस साइन है, अब बताओ कॉस को ई पार्टी आया था, क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, हाँ ये 1 है बाबू, मत सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर कॉस थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये आपका हो गया त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला। देखिए अगर इतना आपको याद हो जाता है, याद आपका माइंड में रहता है, तो त्रिकोणमिति का जो मैथ है ना आपसे नहीं छूटेगा, आपसे एकदम नहीं छूटेगा। हम इतना सिखाने का प्रयास किए, लेकिन आप कितना सीखते हैं वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमेशा आगे बढ़ते रहें, मन लगा करके पढ़ते रहें, आपकी पढ़ाई बेहतर हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।